राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज प्रयागराज के जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनकी कथा जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं इस कथा को। विविध जनश्रुतियों एवं कपोल कल्पनिक तथा मनगढ़ंत कथाओं के आधार पर कहानियाँ खड़ी होती हैं। इनमें से कुछ तो सत्य होती हैं किंतु कुछ का कोई आधार ही नहीं होता है। यही बात जो प्रयागराज में के क्षेत्र में जो संगम तट पर जो स्थित प्रसिद्ध हनुमान जी के लेटे हुए मंदिर के विषय में बताई जाती है वह भी सत्य है। कहा जाता है कि यह धरती का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में विशद के रूप में प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। अब आजकल तो अनेक मंदिर बन गए हैं जहां हनुमान जी को लेटा हुआ दर्शाया गया है। संभवतः महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जहां हनुमान जी को लेटा हुआ दिखाया गया है। परंतु सभी कहानियों और कल्पनाओं के विपरीत पुराणों में एक ही लेटे हुए मंदिर के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है, जो कि यह हनुमान जी का प्रयाग क्षेत्र में आता है और यह संगम तट पर स्थित इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी का ही मंदिर है। जो कि प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में प्राप्त होती है वह यह है कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नज़दीक जब वह पहुंचा तो वह जमुना में डूब गई उसकी नाव। कालांतर में कुछ समय के बाद जब यमुना जी के जल की धारा कुछ अपनी राह बदली तो वह मूर्ति सभी को दिखाई देने लगी। कहते हैं कि उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा को व्यक्त करते हुए वह सोच रहा था कि अगर वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वह मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे। यह सोचकर उसकी स्थापना उसने किले के समीप ही करवा दी। किंतु यह निराधार ही लगता है क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी जिनका समय था काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले ही पुराणों की रचना हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि यह कथा अवश्य ही किसी ने अपनी कल्पना और मनगढ़ंत समुदाय विशेष तुष्टीकरण का मायावी जाल बिछाने के लिए ही किया होगा, क्योंकि जो भी हमारी धार्मिक कथाएं हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है। असली कथा यह है कि रामावतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके वहाँ से विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चल रही थी। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वह दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुँचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघने पर यह सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा के पालन करने का संदेश घुमड़ रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अतः वह आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर विचार मग्न हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातःकाल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे।
अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा कि क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भरद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई कि हनुमान जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए तथा वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा है। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भरद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वही संगम तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिल गया और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम जब गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे, उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको यह वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति को जो भी दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत का धोखा, षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। यह वरदान आज अक्षरशः सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चय ही समस्त बाधाओं, कष्ट, अरिष्ट आदि को शांत करता है। इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान जी की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दे दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात्रि में तुम्हारे ऊपर होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि उसे श्राप दे बैठी। जा, आज से तू प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी ढोने वाली हो जाओगी। गंगा नदी के दूषित होने से संसार में समस्त देव संबंधी एवं शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्य ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरण पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल में मेरा किया गया स्तवन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चातुर्मास व्यतीत होते ही पुनः राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई और अस्तु कालांतर में जब मुगल शासक के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने इस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तन करने का प्रारंभ किया, तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्मगुरुओं एवं पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर तथा डरा धमकाकर उस सोए हुए हनुमान जी के मंदिर को अन्यत्र स्थापित करने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई तब उसे उठाए जाने लगा, पर जब लगातार कोशिश के बावजूद भी वह मूर्ति वहां से नहीं उठी, तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन लगाकर उसे उठाने की कोशिश की जाने लगी। ज्यों-ज्यों उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई, वैसे वैसे मूर्ति और नीचे धंसती चली गई। अंत में अकबर डर गया और उसने उस मंदिर के हटवाने का काम बंद करा दिया। डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। एक मान्यता और है कि इस मंदिर के बारे में, इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान जी के पुनर्जन्म की कथा जुड़ी हुई है। लंका के विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे,
तो माँ जानकी ने उन्हें इसी जगह पर अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य एवं चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी संगम तट पर स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने जाने का दर्जा भी हासिल है। आमतौर पर यहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंगबली की पूजा होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान राम जब संगम स्थान कर भरद्वाज ऋषि के से आशीर्वाद लेने प्रयाग आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए थे। पवन पुत्र को मरणासन में देख माँ जानकी ने उन्हें अपने सुहाग के प्रति सिंदूर से नई जिंदगी दी थी और हमेशा स्वस्थ और आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया था। माँ जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। संगम आने वाले हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाते और हनुमान जी के दर्शन को जरूर पहुँचते हैं। जब बजरंगबली के लेटे हुए मंदिर की पूजा अर्चना के लिए यूं जो हर रोज ही देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं, लेकिन मंदिर के महंत आनंद गिरी महाराज के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साथ साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम विभूतियों ने अपने सर को यहाँ झुकाया है और भगवान हनुमान जी की आराधना की है। अपने लिए, अपने देश के लिए मनोकामना मांगी है। यह कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। आरोग्य व अन्य कामनाओं को पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने का झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है कि ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं मौजूद नहीं है। इलाहाबाद में संगम के निकट स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। मंदिर में हनुमान की विशाल मूर्ति आराम की मुद्रा में स्थापित है। यद्यपि यह एक छोटा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं। तो यह था प्रयागराज के लेटे हुए बड़े मंदिर की कथा। आशा करते हैं कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटि रह गई तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बजरंगबली भगवान श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपका कल्याण करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कथा कहानी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।